नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 8 यहाँ पे हिंदी विषय का जो पेपर है इम्पोर्टेंट, एक पेपर और यहाँ पे आ चुका है। वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और आप वीडियो के भरोसे ही नहीं बैठे होंगे, आपने तैयारी भी करी है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक संभावनाएँ हैं, आपको सभी पेपर है वो प्रोवाइड कराई जाने की पूरी संभावनाएँ की गई है। और आपको लगभग जितने भी पेपर थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अब आपको सुबह पेपर देना है, उससे पहले कोई पेपर और आएगा तो सुबह आपको मिल जाएगा। बाकी अच्छे से पढ़िए और आराम से एग्ज़ाम दे के आइए। बर्डन बिल्कुल भी नहीं रखना है। यहाँ पे देखिए, सारे इंपॉर्टेंट पर्सन मैं फिर से बता देता हूँ। जो नया पेपर आया है, बदलू के आंगन में किसका पेड़ लगा हुआ था, तो यहाँ पे ये सब कुछ आपको पता है कि जो बदलू वाला पार्ट था आपने पढ़ा है, उसके आंगन में किस चीज़ का पेड़ लगा हुआ था ये भी आप सभी जानते हैं। बस के ख़राब हो जाने पर ड्राइवर ने उसको कहाँ रोका था, ये भी हमने पहले बात करी थी कि पुलिया के पास में रोका था जब उसका टायर पंचर हो गया था। ये सब आपने पढ़ रखे हैं। दीवाने संसार में संबंध रखते हैं, तो दीवाने संसार में किस चीज़ का संबंध रखते हैं यहाँ पे, आत्मीयता का, स्नेह का, कुटुंबता का या सम्मान भाव का। तो दोस्तों वह सम्मान भाव का संदेश रखते हैं। इसके बाद देखिए, भगवान की डाकिया कहा गया है, तो भगवान की डाकिया पक्षी और बादल दोनों को कहा गया है। ये भी आपने अच्छे से पढ़ रखा है और बहुत बार आपको बता भी दिया गया है। बुराई में रस लेना अच्छी बात नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बुराई में रस लेना क्या है, बुरी बात है। तो यहाँ पे बुरी बात होगी, अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन बन गया था, जो आपने पढ़ा था, ठीक है। कट्टुमट्टू वाला जो पार्ट था उसमें महिलाओं के लिए इसमें आंदोलन बन गया था उनके लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, बीलवासी जी किसके साथ अपने रुपए उठाने लगे थे। गांव-गांव में किसका प्रचार हो रहा था, तो गांव-गांव में कांच की जो चूड़ियाँ बेची जा रही थी उसका प्रचार हो रहा था। बस को देखा तो क्या उमड़ पड़ी, श्रद्धा उमड़ पड़ी, कि श्रद्धा, ठीक है। तो श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा था। इनको देख लेना है भाई आप सभी को। बाकी देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अर्धवार्षिक के बाद आपकी बोर्ड परीक्षाओं पे फोकस रहेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप साथ रहते हैं तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि छोटी के साथ अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या मेरा फॉल्ट हो जाएगा। लेकिन जो अच्छे से साथ रहेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सभी की A+ बनेगी। मैं जैसे जैसे बताऊँ आपको फॉलो करना पड़ेगा। रियल पेपर आ चुके हैं बोर्ड के वाले, ठीक है, जो कि बोर्ड की ओर से जारी हुए हैं, वो आपको मैं एक एक करके सोल्व करा दूंगा। चलिए फिलहाल यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, लाख की चूड़ियाँ पाठ के अनुसार लेखक को गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था। दीवानों की दृष्टि में भिखमंगे कौन है। पक्षी और बादल के संदेश कौन पढ़ने में सक्षम होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। दोस्तों, सर्वनाम के बात करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं और इसके लगभग 6 भेद होते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, संबंधवाचक, विषयवाचक, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द बताना होगा, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द आप बता सकते हैं। गगन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी पृथ्वी का, ठीक है, जल का, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से 5 पंक्तियों में उत्तर देना है। वस्तु विनिमय क्या है। दोस्तों, वस्तु विनिमय के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु विनिमय क्या थी कि वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु को लेना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी कि मुद्रा का उपयोग ना करके किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, उसको अपन बोलते हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में आपको लिखना होगा। दिवाली अथवा गणतंत्र दिवस पर आपको एक निबंध का रचना करनी होगी। तो यहाँ पे कुछ और प्रश्न आए थे जो कि मैंने आपको बता दिया है। मतलब यहाँ से अगर इस पेपर की अगर मैं बात करूँ तो लगभग अगर 10% है इसमें, तो 8% तो पहले ही ऐसे कैसे आ चुके हैं। 2% बस थोड़े से अलग मिले हैं, लेकिन 8% तो मैंने पहले ही पेपरों में बता दिया है। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैंने पेपर बता दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। जिन जिलों में कल 8वीं का हिंदी का पेपर है, वो जितने भी वीडियो बताए गए थे उनको देख लेना एक बार, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट बनी गई है क्लास 8 के लिए, वहाँ से जाके देख लेना, आपको मिल जाएंगे। और जिनका इंग्लिश का है उनका इंग्लिश को देख लेना है, ठीक है। मिलते हैं बाकी कल। कैसा पेपर रहा कमेंट ज़रूर कर देना पेपर लगने के बाद। धन्यवाद।